हाय असली फिर के स्वागत नानु निम्मा रवि गुप्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बहुत दिनों बाद मैं कनाडा में शुरुआत कर रहा हूँ। सिर्फ कनाडा नहीं, तुलु में भी मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले वक्त में मैं शुरुआत करूँ। तो यार मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा एक अलग फिल्म के बारे में जिसका ट्रेलर मैंने देखा है हाल ही में। स्पेशली मैंगलुरु के जो दर्शक हैं या फिर किच्चा सुदीप के जो फैंस हैं, उन्होंने काफ़ी मुझे इस ट्रेलर की ओर आकर्षित किया है, मुझे भेजा है, तो मैंने देखा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस ट्रेलर के बारे में हम चर्चा करें। आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं जो तटीय कर्नाटका यानी कि कोस्टल कर्नाटका से गहराई से जुड़ी हुई है। जी हाँ, मैंगलुरु, उडुपी, कोस्टल कर्नाटका, तुलुनाडु जैसे जो क्षेत्र हैं, यहाँ की कहानी है, यहाँ की मिट्टी की कहानी है जो ज़ोरदार तरीके से चर्चा में है। ऋषभ शेट्टी ने एक बार कहा था कि जितना ज़्यादा आप लोकल होते हो ना, उतना ही ज़्यादा कंटेंट जो है यूनिवर्सल होता जाता है। इस फिल्म का भी ट्रेलर देखने के बाद मुझे ये बात बिल्कुल सच लगने लगा। कहानी का मूल संघर्ष एक ऐसे व्यक्ति का है जो एक प्रतिज्ञा से बंधा है, एक संस्कृति से जुड़ा है और जिसकी सबसे बड़ी इच्छा बस इतनी सी है कि वो अपने परिवार के साथ शांति से जिंदगी बिताए। कहानी भले ही लोकल है, लेकिन इसका भाव और संघर्ष बिल्कुल यूनिवर्सल। फिल्म का नाम है दोस्तों मारनामी। अब मारनामी का जो मतलब होता है वो दशहरा होता है, एक हिसाब से आप कह सकते हैं, या फिर विजयादशमी या फिर नवरात्रि का जो अवसर होता है, जो वक्त होता है, जो काल होता है, उसे मारनामी कहा जाता है और फिल्म का नाम भी है मारनामी। लेकिन मारनामी के दौरान एक बहुत ही स्पेशल प्रोसेशन होता है। उस प्रोसेशन को कहते हैं देवी मारीगुड़ी का प्रोसेशन। और देवी मारीगुड़ी की अगर मैं बात करूँ तो वो लोक देवी है, गाँव की वहाँ की देवी है, जो बीमारी, महामारी या फिर किसी भी तरह की जो आपदा होती है, हर चीज़ से रक्षा करने का काम करती है। और इसमें क्या होता है ना, वहाँ के गांव वाले जो हैं बहुत ही ज़्यादा पूजनीय मानते हैं। और इस प्रोसेशन के दौरान सारे के सारे जो लोग होते हैं गांव के, वो इकट्ठा होते हैं, लोक कथाएँ होती हैं, नृत्य होता है, हर तरह की चीज़ें होती हैं। और इसी सांस्कृतिक और इसी बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म बनाई जा रही है। और इस ट्रेलर को देखकर मुझे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लगा है, वो है हुली वेशा का। हुली वेशा का मतलब होता है टाइगर डांस, और ट्रेलर में दिख रहा है। और जब मैं हुली वेशा को देख रहा था ना, तो एक फिल्म है, मुझे याद आ गया, रक्षित शेट्टी और ऋषभ शेट्टी की फिल्म, उसका नाम है उलिदवारू कंडन थे। उसके अंदर भी मैंने एक रेफरेंस देखा था हुली वेशा का, टाइगर डांस का। बहुत अच्छा रेफरेंस था। तो वो भी आप फिल्म देखोगे, कोस्टल कर्नाटका से ही रिलेटेड था, वहाँ की इर्द गिर्द की ही कहानी थी। और ये भी कहानी कोस्टल कर्नाटका से ही है। और कोस्टल कर्नाटका की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से जो भी कहानी आ रही है, तहलका मचा रही है, ना सिर्फ कर्नाटका में, तुलुनाडु में, बल्कि पूरे के पूरे इंडिया में, दुनिया भर में तहलका मचा रही है। चाहे वो कांतारा हो, कांतारा 1 हो, उलिदवारू कंडंते हो, उसके अलावा हाल ही में देख लीजिए सू फ्रॉम सो नाम की फिल्म आई, क्या गजब का कमाल की बॉक्स ऑफिस पर। तो इस बात से जो है ना, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि ये चीज़ आ रही है और हुली वेशा को दिखाया जा रहा है। तो हुली वेशा यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्योंकि एक लड़का है चेतु नाम का, ट्रेलर से दिख रहा है, चेतु नाम का एक लड़का है जो बचपन में बीमार पड़ गया है। और इस सब को देखते हुए परेशान होकर उसकी जो माँ है देवी मारीगुड़ी से प्रतिज्ञा लेती है, प्रार्थना करती है, मन्नत मांगती है कि हे देवी माँ, अगर मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा तो आपके प्रोसेशन के दौरान जो हेलीवूशा होता है, टाइगर डांस होता है, उसमें मैं अपने बेटे से नृत्य करवाऊंगी हर साल। ठीक है, और ट्रेलर में भी दिख रहा है। लेकिन ये जो चेतु नाम का जो लड़का है, उसका जीवन इतना आसान नहीं है। उसका जो जीवन है संघर्ष से भरा है। वो अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, अपने परिवार को अच्छा देखना चाहता है, इस तरह के सपने देखता है। वो शादी करना चाहता है, घर बसाना चाहता है और लोगों के साथ मेल जोल करके रहना चाहता है। लेकिन दुनिया उसे ऐसा करने नहीं देना चाहती, लोग उसे खुश होते हुए नहीं देखना चाहते। अब ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं, यही मेरे ख्याल से फिल्म का जो होगा मेन क्रक्स होगा। और इसके अंदर जो एक तरह का जो मेटाफोर है वो भी दिखाने की कोशिश की जाएगी, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटाफोर होने वाला है। जो प्रोसेशन होता है वो जो दिखाया जा रहा है, वो क्यों दिखाया जा रहा है, प्रोसेशन के दौरान जो हेलीवूशा है वो दिखाया जा रहा है, और जो मेन किरदार है वो हेलीवूशा कर रहा है, लेकिन उसके अंदर इतना बड़ा प्रतिज्ञा है और संस्कृति को मान भी रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा संघर्ष भी कर रहा है, फिर वॉयलेंस भी नज़र आ रहा है। वो सब क्यों हो रहा है, तो वो देखना खास होगा। वो हम जब देखेंगे, फिल्म देखेंगे एक्चुअली में, तो पता चलेगा कि ये सब क्यों सामने आ रहा है।
बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटाफोर है, मेरे नज़र में आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। फिल्म जब देखूँगा तो ज़रूर मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ रिवील अगर कर दूँगा तो यार फिल्म में जब हम देखने जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन क्यों, कोई भी फिल्म होता है ना, कोई भी कंटेंट जब आता है तो पहले से मेरा एक तरह से गेस लगा रहता है। अभी हाल ही मैंने एक जापानीज़ फिल्म देखा था, स्कारलेट नाम की फिल्म देखा था। उसमें भी मैंने पूरा क्रक्स है ना बहुत पहले, मतलब इंटरवल से पहले ही समझ लिया था। यहाँ पर एक्चुअली में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मेटाफोर बताने की कोशिश की जा रही है। गांव का माहौल, वहाँ के लोग, उनका जीवन, उनकी मान्यताएं, सब कुछ बहुत ही ऑथेंटिक और इंटरेस्टिंग लगता है। आपको बता दूं, फिल्म का डायरेक्शन ऋषि शेट्टी ने किया है। जी हाँ, अगर आप ऋषभ शेट्टी की बात करते हैं तो तीसरे आर है जो शेट्टी हैं वो है ऋषि शेट्टी। तो इन्होंने इस फिल्म को हमारे सामने लाया है, डायरेक्ट किया है। और मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा जब ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ होगी और लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और ऋषभ शेट्टी का नाम सामने आएगा तो तीसरे आ जाएंगे। एक राजवी शेट्टी भी है यहाँ, तो 4 आर शेट्टी हैं, जिसमें से अभी ये ऋषि शेट्टी की ये फिल्म है। आपको बता दो दोस्तों, फिल्म की मुख्य भूमिका में ऋत्विक माथुर नज़र आ रहे हैं जो मेन लीड है, और यही वो हैं जिनके इर्द गिर्द फिल्म की जो कहानी है वो घूमती हुई नज़र आ रही है। उन्होंने तो एक्चुअली में अपने किरदार में दमदार काम किया है, ऐसा नज़र आ रहा है। और हीरोइन की अगर मैं बात करूँ तो चैत्रा हैं, और इसके अलावा सुमन तलवार, सोनू गौड़ा, प्रकाश तुमीनाड मेरे फेवरेट, और ज्योति शेट्टी, स्वराज शेट्टी जैसे कलाकार भी फिल्म के अंदर नज़र आ रहे हैं जो अच्छे लग रहे हैं। ट्रेलर देखकर साफ पता चल रहा है कि फिल्म के अंदर मजबूत परफॉर्मेंस, भावनात्मक संघर्ष और संस्कृति से जुड़ी गहराई हमें देखने को मिलने वाली है। तो लेट्स सी क्या होता है, फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। 20 फरवरी को दोस्तों पिक्चर रिलीज़ हो रही है। कर्नाटका में तो हो रही है, तुलुनाडु क्षेत्रों में, मंगलुरु के एरिया में तो बिल्कुल हो रही है। अब देखते हैं कि मुंबई में होती है कि नहीं। मुंबई में नहीं होती है तो यार देखते हैं कि मैं क्या करूँगा। मैं, हो सकता है मुझे बेंगलुरु या मैंगलुरु जाना पड़े इस फिल्म को देखने के लिए, लेकिन इस फिल्म को देखूंगा मैं ज़रूर और आपको बताऊंगा कि फिल्म मुझे कैसी लगी है। आपको बता दूं दोस्तों, इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन कोई और नहीं, केवीएन प्रोडक्शन कर रही है। ये वही प्रोडक्शन कंपनी है जो टॉक्सिक, इतनी बड़ी जो फिल्म है उसको रिलीज़ कर रही है। ठीक है, टॉक्सिक को ही प्रोड्यूस कर रही है, तो वहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अगर इस फिल्म के प्रोड्यूसर की अगर मैं बात करूँ तो शिल्पा निशांत और गुनाडिया प्रोडक्शन ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। तो अब देखते हैं कि फिल्म जब रिलीज़ होती है तो कैसा होता है। तो फिलहाल तो ये है मेरा ओपिनियन है इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर। आपका क्या मानना है इस फिल्म को लेकर, आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर, ज़रूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।